मुरादाबाद में एसडीएम कांच के ड्राइवर जयदेव हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इसके साथ ही घटना में संलिप्त मृतक ड्राइवर की दूसरी पत्नी, नाबालिग 2 बेटे और उसके साले निशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं हत्याकांड के 12 घंटे के भीतर राजफाश करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देते हुए प्रशंसा की है। इस घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि ड्राइवर जयदेव सिंह की हत्या को किसी बाहरी शख्स ने नहीं बल्कि उसकी ही दूसरी पत्नी दीपा कौर ने अपने भाई और 2 नाबालिग बेटों के साथ सिर में डंडा मारकर अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की दूसरी पत्नी दीपा कौर से उसके ही पहली पत्नी वाले बेटे के अवैध संबंध थे, जिसका ड्राइवर को शक हो गया था। इस बीच जब वह ड्यूटी से घर लौटता था तो सीसीटीवी की फुटेज खंगालता था, लेकिन बड़ा बेटा जब भी अपनी सौतेली मां से मिलता था तो वह सीसीटीवी को बंद कर देता था। इस बीच ड्राइवर शराब के नशे में अपनी दूसरी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करता था, जिससे पूरा परिवार परेशान था। यही वजह है कि दीपा कौर ने अपने 2 नाबालिग बेटे और भाई निशु के साथ मिलकर ड्राइवर पति को सिर में डंडा मारकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, मृतक ड्राइवर जयदेव पर अपनी पहली पत्नी की हत्या करने की बात सामने आई है, जिसमें मृतक ने पहली पत्नी के बीमार होने पर उपचार के दौरान हाथ में लगी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी थी, जिससे उसकी हार्ट अटैक होने से मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। देखिए, कल सुबह थाना मझोला में सुबह जानकारी मिली थी करीब 6 से 7 के बीच में कि एक जयदेव सिंह नाम के व्यक्ति है जिनको कि रात में उनके परिजनों ने बेड पे घायल अवस्था में देखा और उसके बाद में उसको करीब 3 बजे के आसपास में इन लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया उसको, और वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड घोषित किया। इसी पे थाना मझोला की जो टीम है हमारी और इंस्पेक्टर सीओ सिविल लाइन और एसपी सिटी और बाद में मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और मौके पे कुछ इस तरह के साक्ष्य मिले थे जो कि ये लग रहा था कि जो घटना है वो घर के अंदर हुई है, और घर में सारे जो दरवाजे खिड़कियाँ सब चेक किया गया तो ये आभास हुआ कि ये घटना है, इसमें घर का ही कोई व्यक्ति शामिल है, क्योंकि सीसीटीवी भी लगा हुआ था और सीसीटीवी था जो कि शाम को 8 बजे उसको स्विच ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद में आसपास में अभी देखा गया तो कोई मूवमेंट वहाँ पे नहीं था और घर अंदर से बंद था। इसमें जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम कराया गया तो उनके जो सिर पे किसी मतलब भारी चीज़ से, डंडे से और इस तरह की चीज़ से प्रहार उसमें था और सिर पे कई चोटें थी। पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों से इसमें पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा उल्टा सीधा जवाब जो दिया गया और इसी पर संदेह और जो गहरा हुआ, और उसके बाद में जब उनसे गंभीरता से पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई, तो ये जानकारी निकल के आई कि इसमें उनकी जो हत्या है उनके परिजनों ने मिलकर की थी, जिसमें उनका जो बड़ा बेटा है निशु, बड़ा बेटा है और एक दूसरा जो छोटा बेटा है, 2 बेटे हैं और एक उनकी जो पत्नी दीपा कौर और साथ में उनका जो साला है निशु कुमार पुत्र वीर सिंह, ये 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को प्लान किया था। और उसके बाद में पहले इन्होंने ये कोशिश किया था कि कहीं से इनको प्राइवेट जो असला मिल जाए, लेकिन उसका उनको कारतूस नहीं मिला। यहाँ से घर से जो प्राइवेट जो एक तमंचा भी बरामद हुआ है, और उसके बाद में जब वो नहीं मिला तो इन्होंने फिर रात में पहले प्लानिंग किया और उसके बाद में सीसीटीवी बंद किया गया। इसकी जो बेटी थी छोटी उसको ऊपर भेज दिया गया और फिर उसके बाद में ये 2-3 लोगों ने मिलके और फिर इसको, चूँकि नशे की हालत में थे वो, और नशे की हालत में फिर इन्होंने मार के उसको घायल कर दिया और उसके बाद में डंडे से उनका जो गला है वो दोनों तरफ से पैर रखे और गले को दबा के उनको मार दिया। और उसके बाद में फिर अपने आप को छुपाने के लिए इन लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दिया कि मुझे ऐसे जानकारी मिली थी और 3 बजे हम लोगों ने ऐसे इनको घायल अवस्था में देखा। फिर जिला अस्पताल में ले जाके इन्होंने काफ़ी अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो मौके पर जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों की जो जांच पड़ताल की गई तो उसमें ये क्लियर हो रहा था कि ये घटना अंदर के किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है जयदेव सिंह, उन्होंने अपनी जो पहली पत्नी है उसकी भी हत्या उन्होंने मतलब एक प्लान तरीके से किया था। वो बीमार थी और उनको ड्रिप लग रही थी तो ड्रिप को उन्होंने स्पीड उसकी बढ़ा दी और उसके बाद में फिर उनको ठंड लगी और उसी से उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, जिसको कि इन लोगों के द्वारा छुपा लिया गया। और उसके बाद में फिर उन्होंने एक दूसरी जो ये दीपा कौर है, इनसे इन्होंने शादी किया था और उनको अपने पत्नी के तौर पर रखे हुए थे, लेकिन इनकी जो आदत थी ड्रिंक करने की और नशा करने की, उसी की वजह से इनकी जो पत्नी ये भी इनसे परेशान थी और जो बड़ा बेटा है वो भी परेशान था और जो इनका जो साला है वो भी परेशान था। और ये भी जानकारी मिली है कि जो बड़ा बेटा है उसका और इसकी जो नई जो पत्नी है उनका आपस में भी इलिसिट रिलेशन हो गया था और इसी वजह से इस घटना को इन लोगों ने प्लान करके किया है। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक निशु कुमार जो कि मृतक हैं उनके साले हैं और जो उनकी पत्नी है दीपा कौर,
और 2 इनके नाबालिग बच्चे हैं जिनको कि इसमें गिरफ्तार इसमें किया गया है और उनको जुवेनाइल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन 2 लोगों को गिरफ्तार करके और इनको